नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं G7 और नेटो मिलकर भारत और चीन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वजह है कि रूस के साथ व्यापार करने को लेकर पश्चिमी देश चेतावनी देते नजर आते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर भारत, चीन और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। G7 और नेटो कौन है? G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। इनका मकसद है आर्थिक नीतियों को मिलकर चलाना और बाकी दुनिया पर असर डालना। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिट्री अलायंस जिसमें अमेरिका और यूरोप के 30 जोड़ देश शामिल हैं। ये संगठन सुरक्षा और रक्षा मामलों में एकजुट होकर काम करता है। इन दोनों की ताकत सिर्फ सैन्य या आर्थिक ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल भी है। यही कारण है कि जब ये दोनों किसी देश के खिलाफ एकजुट होते हैं तो असर पूरी दुनिया में महसूस होता है। रूस यूक्रेन युद्ध और नई भू राजनीति। 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला दिया। पश्चिमी देशों ने रूस पर भारी भरकम प्रतिबंध लगाए, बैंकिंग सिस्टम से बाहर करना, स्विफ्ट से ऑयल गैस एक्सपोर्ट पर कैप लगाना, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर रोक। लेकिन रूस ने इन सब का तोड़ ढूंढ निकाला, एशिया की तरफ रुख किया। भारत और चीन दोनों रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने लगे। इससे रूस की अर्थव्यवस्था टिकी रही और पश्चिम के प्रतिबंधों का असर कम हो गया। यहीं से टकराव शुरू हुआ। नेटो और G7 को लगता है कि अगर भारत, चीन, ब्राजील जैसे बड़े देश रूस से व्यापार करते रहे तो उनके सारे प्रतिबंध बेअसर हो जाएंगे। इसी वजह से हाल ही में नेटो प्रमुख मार्क रट ने चेतावनी दी कि अगर ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना नहीं रोकते तो उन पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस या 100% टैरिफ लगाए जा सकते हैं। G7 वित्त मंत्रियों की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि कैसे रूस पर प्रेशर बढ़ाया जाए। भारत की स्थिति। भारत ने साफ कहा है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वही करेगा। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, दुनिया में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। यूरोप खुद रूस से गैस खरीदता रहा तो हमें लेक्चर मत दो। भारत रूस से तेल, हथियार और खाद खरीदता है। रूस से व्यापार भारत के लिए सस्ता और स्ट्रेटेजिक दोनों है। साथ ही भारत अमेरिका और यूरोप दोनों का बड़ा साझेदार है क्वाड, इंडो पैसिफिक रणनीति, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट में। इसलिए भारत के लिए ये संतुलन साधना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। चीन की स्थिति। चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों की नजदीकियां बड़ी हैं, एनर्जी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हर जगह सहयोग। पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, अगर चीन और रूस एक साथ खड़े रहे तो उनकी पॉलिसी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन चीन पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चीन पर निर्भर है। क्या G7 और नेटो वाकई प्रतिबंध लगा सकते हैं? टारगेटेड सैंक्शंस, खास सेक्टर्स पर रोक जैसे डिफेंस, एनर्जी या टेक्नोलॉजी। सेकेंडरी सैंक्शंस, रूस से डील करने वाली भारतीय और चीनी कंपनियों पर अमेरिकी या यूरोपीय बैंकों का दबाव। टैरिफ्स, भारतीय या चीनी माल पर ज्यादा टैक्स, जिससे एक्सपोर्ट महंगा हो जाए। लेकिन दिक्कतें। भारत और चीन दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर इन पर सख्त प्रतिबंध लगे तो वैश्विक महंगाई और सप्लाई चेन संकट और बढ़ेगा। यूरोप को भी नुकसान होगा, क्योंकि वो भारत और चीन दोनों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। अगर प्रतिबंध लगे तो असर क्या होगा? भारत पर असर। तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी, निर्यात महंगा हो जाएगा, खासकर टेक्सटाइल और IT सेक्टर पर असर। लेकिन भारत घरेलू बाजार और अन्य साझेदारियों से संतुलन बना सकता है। चीन पर असर। शॉर्ट टर्म में असर सीमित, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। लेकिन लंबे समय में यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों से दूरी महंगी साबित होगी। दुनिया पर असर। महंगाई, सप्लाई चेन में संकट। ग्लोबल ट्रेड 2 हिस्सों में बन सकता है, एक ब्लॉक अमेरिका यूरोप का और दूसरा ब्लॉक रूस चीन भारत ग्लोबल साउथ का। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या G7 और नेटो मिलकर भारत और चीन पर प्रतिबंध लगाएंगे? जवाब है हाँ, दबाव और आंशिक सैंक्शंस की संभावना है। लेकिन पूरे पैमाने पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल है, क्योंकि इससे पश्चिम को भी भारी नुकसान होगा। भारत और चीन दोनों की रणनीति यही है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखें, यानी न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न पूरी तरह रूस के साथ। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी अहम हो जाएगा। अगर नेटो और G7 ने सख्ती दिखाए तो दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकती है।